विधानसभा के इस चुनाव में जोरों शोरों से जो लोग हैं मतदान करते हुए देखे जा रहे हैं। जिस तरह से विभिन्न मुद्दों को लेकर जो पार्टियां थी उन्होंने वादे किए, घोषणा किए। उदयपुर में 1-1.5 साल पहले बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड, जिसे आज भी भुलाया नहीं जाता, उन कन्हैयालाल के दोनों बेटे हैं यश और तरुण, उन्होंने भी अपने मत का प्रयोग किया है और मत देकर पहुँचे हैं। उनसे बात करेंगे कि किस आधार पर वोट दिया है, क्योंकि आज भी उनका परिवार है जो उस न्याय के इंतज़ार में हैं। पार्टियां हैं जो उस कन्हैयालाल जी का जो मुद्दे हैं उसको दमखम से उठाते आए हैं। इस चुनाव में उस पॉलिटिकल एजेंडा बना दिया गया। बीजेपी, कांग्रेस इस मुद्दे को पूरी दमखम के साथ उठाया जाता है, किसने कार्रवाई की, किसने नहीं की, क्या कुछ इनके परिवार कहता है। भैया आज वोट डाला है आपने, क्या लगता है आपको, क्योंकि इस बार आप वोट डाल के आए, किस आधार पर वोट देके आए आप? देखिए, ये जो वोट थे मैंने ये पहली बार ही किया है, क्योंकि इससे पहले मतलब मैं वोट देने के लिए एलिजिबल नहीं था, एज नहीं थी मेरी। तो मतलब मैंने बिल्कुल सोच समझ कर एक मतलब राष्ट्र हित में वोट होना चाहिए वही वोटिंग की है। और जिस तरह से मतलब मेरे पिताजी के केस पे जो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है और सभी लोगों की तरफ से बोला जा रहा है कि, तो हम इस चीज़ को इस तरह से देखते हैं कि इस चीज़ का पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा नहीं बनाया जाना चाहिए और इसको केस की तरह लेकर जल्द से जल्द अपराधियों को फांसी की सज़ा दे देनी चाहिए। क्योंकि जिस मतलब अगर हमें ऐसा लगता है कि अगर इस केस में पॉलिटिक्स जुड़ेगी, पॉलिटिक्स ऐड होगी, तो अपराधियों को सज़ा मिलने में समय लग सकता है, क्योंकि हो सकता है इसको और कितने टाइम खींच लिया जाएगा। क्योंकि आपके मैं इस केस को लगभग करें तो डेढ़ साल होने आ गया है, 1.5 साल हो चुका है, लेकिन अभी तक आपको उस न्याय तक नहीं मिला है। तो और इस मुद्दा इसको बना दिया गया है, पॉलिटिकल जो पार्टी आती है इसी मुद्दे को बुनाया जाता है। आप वोट देके आए, किस सोच के साथ देके आए, क्या लगे, मतलब क्यों अब आपको न्याय का इंतज़ार है? तो हमने जो भी वोट दिया है हमने यही सोच समझ कर दिया है कि अगर जो भी पार्टी आएगी तो वो हमारी मतलब अपराधियों को सज़ा दिलवाने में मदद करेगी और जल्द से जल्द इस केस का निपटारा करेगी। क्या लगता है कुछ अभी तक न्याय को लेकर आप किसी वकील से, एडवोकेट से, एनआईए से ऐसे कुछ सामने आया? नहीं, एनआईए न तो वकील का नाम बताती है, न ही केस के बारे में ऐसी कोई जानकारी देती है जो वो बाहर लीक न करे। और जो भी पता चलता है वो हमें न्यूज़ और ऐसे अखबार से पता चलता है। अपने बाल भी नहीं कटवाए, चप्पल भी नहीं पहनते? मतलब मैंने उस समय से प्रण लिया था कि जब तक अपराधियों को सज़ा नहीं मिलेगी तब तक मैं जूते चप्पल नहीं पहनूंगा और बाल नहीं कटाऊंगा, और ये जब उस समय तक चलेगा जब तक उन अपराधियों को सज़ा नहीं मिलेगी। क्या लगता है तरुण, आप अपना मत देके आए आज, पहला मत आपने किया है, क्या सोच के मत देके आए आप? सर मैंने खाली ये मतलब हम ये सोच के गए थे कि इतना टाइम हो गया है, अभी तक 1.5 साल होने आया, अब पापा के मुजरिमों को मतलब पापा को अभी तक न्याय नहीं मिला है। हमने अब हमारे सोच समझ कर एक मत दिया है। अब देखो ये मतदान में पापा के लिए होना चाहिए और पापा के उन मुजरिमों को जल्द से सज़ा मिलनी चाहिए, हम यही चाहते हैं। अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं आप, क्योंकि मुद्दे होते, घोषणा व पॉलिटिकल इस मुद्दे को उठा दिया गया है। जो भी दोनों पार्टियां इसी मुद्दे को लेकर चलती आ रही है। कांग्रेस भी, प्रधानमंत्री मोदी आते हैं तो भी यही बात करते हैं, और कांग्रेस में भी यही बात को सामने लाया जाता है कि आरोपियों को हमने पकड़वाया, इसलिए हमने क्या लगता है? ये मतलब दोनों पार्टी मतलब यूँ तो मैं पिताजी के मुद्दे को मतलब इसका पूरा मतलब राजनीतिक मुद्दा बना दिया है इन्होंने। बस हम ये चाहते हैं कि इसको एक राजनीतिक मुद्दा मतलब पॉलिटिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए और इसको मतलब नॉर्मली स्टेट गवर्नमेंट मतलब कुल मिला के इसको फाइनल करना चाहिए। और बहुत टाइम हो गया है और पहले भी हमको वादे किए गए थे कि 4-5 महीने में आपका केस कंप्लीट हो जाएगा, पर आज पूरा 1.5 साल होना है, नहीं हुआ है ये सॉल्व अप। इसलिए हम यही चाहते हैं अब जो भी नई पार्टी आवे बस हमारे पिताजी के केस को जल्द से ख़त्म करें। जी, तो ये थे कन्हैयालाल जी के दोनों बेटे यश और तरुण, जो अपने वोट दे के आए, लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभा के आए और कह रहे हैं कि जो भी सरकार बने इनके पिता को न्याय दिलाएं। इनका जो अभी तक अस्थियां को विसर्जन इन्होंने नहीं किया है, जो यश है न तो इन्होंने बाल कटवाए और न ही चप्पल पहनते, अभी तक इंतज़ार में बैठे हैं। TV9 के लिए राजेश डांगी।